पुलिस इस वक्त ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद है और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पिछले कई घंटों से एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। पुलिस जो है तोशा खाना के जज साहब के अहकामात की रोशनी में उनको पकड़ के अदालत के सामने पेश करना चाहती है। अभी तक उनके ऊपर तोशा खाना वाले मामले के अंदर कोई सज़ा जज़ा का अमल आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी अदम हाज़िरी की बिना पर उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स हैं, लेकिन इमरान खान खुद को पेश करने पर आमादा नहीं है। आसान हल तो उसका ये था कि वो अदालत के सामने जाते तो ये वारंट ख़त्म हो जाते, क्योंकि अभी तक उनकी सज़ा का अमल आगे चलना है। चार्जशीट होंगे, वकील अपने आर्गूमेंट्स करेंगे, दलाइल देंगे, फिर ये चीज़ आगे बढ़ेगी। लेकिन इमरान गुरेज़ कर रहे हैं गिरफ़्तारी से और उनके वर्कर्स फुट सोल्जर्स कहना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयल किस्म के कारकुन हैं वो मैदान के अंदर मौजूद है। बाकी हमें सीनियर लेवल के अंदर कोई लोग वहाँ मौजूद नज़र नहीं आते। कोई आता भी है तो मीडिया इंटरेक्शन के बाद, बयान देने के बाद वो वहाँ से रुखसत हो जाता है। तो कोई पसंदीदा सूरत हाल नहीं है। एक तो मैं कभी इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि पाकिस्तान के किसी बड़े सियासी रहनुमा को, ख़ास तौर पर जब कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसके साथ किसी ऐसे ही फजूल किस्म के किसी मुकदमे में उसकी पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि आपने उसको कन्विक्ट कर दिया हो किसी जुर्म के अंदर, उसकी सज़ा का अमल अदालती अहकामात की रोशनी में शफाफियत के साथ आगे बढ़ गया हो, फिर तो कानून का तकाजा है कि उसकी गिरफ़्तारी की जाए, अदरवाइज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मामला किसी सज़ा के ऊपर अमल दरामद होने से ज़्यादा एक मुकदमे के अंदर उनकी अदम पेशी के ऊपर है। और तोशा खाना का मुकदमा ऐसा है जो बहुत सारे लोगों का, मैं तो बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि मुंह काला करने का सबब बना है, क्योंकि जब वो फहरिस्त सामने नज़र आती है तो उसके अंदर कोई सियासी रहनुमा, चंद ही बचे होंगे, बाकी ज़्यादातर वो हैं जो तोशा खाना के तहाइफ औने पौने में घर ले जा चुके हैं। 10-10, 20-20 करोड़ के तहाइफ हैं जो घरों में ले जा चुके हैं, और जस्टिफिकेशन ये है कि एक कानून के तहत हम लेकर गए थे। और ये जस्टिफिकेशन काबिल कबूल है नहीं है, क्योंकि ये कानून उन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं जो ये तहाइफ अपने घरों में ले गए हैं। ये कानून कोई ऊपर से उतरा हुआ आसमानी सीफ़ा नहीं है, या कोई 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई शिक नहीं है कि जिसको तोहफ़ा मिलेगा वो अपने घर ले जाए, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाया गया और उसकी मालियत भी ख़ुद से अपने नीचे जो बैठे ऑफिशियल्स हैं, अफसर्स हैं, वो तयन करते हैं, और उसका 15-20% दे के माजी की रिवायत यही थी कि वो तोहफ़े अपने घरों में ले गए हुए। और बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, एक तरफ अरबों खरबों की जायदादों के ऊपर एक एक शख्स बैठा हो और 10-20 करोड़ रुपये का हार दे के इतना ललचाए कि उससे सब्र ही ना हो। ये इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ पे था, ये इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पे था, ये इल्ज़ाम यूसुफ रज़ा गिलानी पे था, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी अभी उसमें शामिल हुए, हमें उनका पता ही नहीं था। हम समझते थे कि वो इस तरह के कामों में शामिल नहीं है, वो भी शामिल हैं। और इमरान खान जो सारों की तरफ उंगली उठाते थे, तकरीरें करते थे और पूरी कौम को उभारते थे कि ये चोर और डाकू हैं, इतना बेशर्म आदमी है यूसुफ रज़ा गिलानी, हीरों का घर अपने घर ले गया, हीरों का हार अपने घर ले गया। और जब फहरिस्त आई तो पता चला 112 तहाइफ जो है इमरान खान भी अपने घर ले गए। तो फ़र्क कोई नहीं रह गया, सारे एक जैसे, सब के सब, किसी को शर्म नहीं आई, किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये तहाइफ जो थे इनका मौसर बेहतर इस्तेमाल हो सकता था कि इनको ऑक्शन करते, किसी दोस्त सऊदी मुल्क से आए हैं, बादशाह से आए हैं, यूएई से आए हैं, और किसी चैरिटी में दे देते, बच्चियों की तालीम के ऊपर किसी यतीम खाने में सर्व कर देते, अपने घर ना ले जाते। कम से कम इमरान को तो ये काम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने बड़े हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए थे। दूसरों सबको, सब सियासी जो अपोजिशन के उस वक्त के रहनुमा थे उनको ये कहते थे ये चोर और डाकू हैं, एक एक को पकड़ के मूंछों से अंदर जेल में डालूंगा। तो ख़ुद तो इक़्तिदार में रहते हुए वो काम नहीं करना चाहिए था जो दूसरों ने किया था। अब किसी में कोई फ़र्क नहीं है। और उसी तोशा खाना रेफरेंस के अंदर कोई मिस डिक्लेरेशन या अंडर डिक्लेरेशन का इनके ऊपर केस है। मैं पूरी उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, उसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं कि वक्त के ऊपर वो तहाइफ डिक्लेयर किए थे या नहीं किए थे, ये इशू है। और अगर कम मालियत के दिए हों, ज़्यादा के असल में उनकी कीमत हो, आपने कम दिखाएँ और वो भी एक इशू बनता है, वो केस है जिसको अदालत के सामने इन्हें सामना है, उसमें अदालत के सामने पेश हो जाना चाहिए। इनके वकील बड़े तगड़े, ख्वाजा हारिस इनके पास हैं, जाके दलाइल देंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन अदालत से भागना वो शायद इनके लिए फ़ायदा मंद साबित ना हो। आज रात बज़ाहिर मेरा तासुर है, क्योंकि इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक उम्मीद थी कि हमें रिलीफ़ मिल जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रिलीफ़ इन्हें नहीं मिला। कल दिन के अंदर इनको दोबारा इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। आज रात मेरा तासुर है कि पुलिस इनकी गिरफ़्तारी की तरफ आगे बढ़ सकती है। रात गए किसी वक्त जब लोग थके हारे सोए होंगे तो ये जाएँ और इनको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए जिसमें किसी और शख्स की जान चली जाए। एक वर्कर पहले इसी अफसोसनाक वाक़यात के अंदर ज़िल्ले शाह, उसकी शहादत हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई और वाक़या हो कि लाहौर शहर के अंदर आग लगाने का सबब बने। लाहौर शहर के अंदर ही कल से PSL के मैचेस भी शुरू होने। मैं PSL के ऊपर कल भी प्रोग्राम में कहा था कि ये इवेंट जो है इसको आपको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी हुई है, और लाहौर शहर के अंदर ही आग लगाने वाले ऐसे वाक़यात आपको नहीं करने चाहिए
कि जो बैन अल-अक़वामी क्रिकेटर सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इस वक्त PSL का हिस्सा हैं और सारों ने लाहौर के अंदर अगले मैच भी खेलने हैं, कि वो खौफजदा हो जाए कि इस शहर के अंदर हो क्या रहा है। रेंजर्स पुलिस लगी हुई है, आग लगी हुई है, वज़ीर-ए-आज़म छुपा बैठा है, पुलिस उसके अंदर घर पे चढ़ाई कर रही है, वहाँ पे आंसू गैस बरसाई जा रही है, लाठियाँ चल रही हैं। तो ये सीन ना क्रिएट हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इमरान खान भी इसके ऊपर थोड़ी सी दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करें और हुक्मरान वक्त को तो दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करना ही चाहिए। हुकूमत में बैठे हुए शख्स को आग लगी हो तो उस पर पानी डालना चाहिए, कभी आग नहीं डालनी चाहिए, कभी सूट नहीं करती किसी भी हुकूमत को, वो निगरान हो या मरकज़ में बैठी शहबाज शरीफ की हुकूमत हो। बहुत कमज़ोर हुकूमतें हैं ये, तो आग का बोझ उठा नहीं सकेंगे आप लोग। आज प्रोग्राम में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं। मौला बख्श चांडियो साहब हैं, पार्टी से फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मरियम नवाज़ रोज़ाना एक ही बयान दोहरा रही हैं कि तकड़ी के दोनों पलड़े बराबर होंगे तो फिर इलेक्शन होगा। इसका सादा लफ्ज़ों में एक ही मतलब है कि 2018 के जब इंतखाबात हुए थे तो नवाज़ शरीफ और मरियम जेल में और इमरान खान वो सियासत के लिए मैदान में। नवाज़ शरीफ डिस्क्वालीफाइड और इमरान खान अहल, सादक और अमीन। और अब ये रिवर्स अगर पहिया घूमता है तो इमरान जेल में और नहल, ये मरियम चाहती हैं कि वो तकड़ी के दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, कि जिस तरह नवाज़ शरीफ जेल में था और जिस तरह नवाज़ शरीफ नाअहल था वही काम इमरान खान के साथ हो जाए। और ऐन मुमकिन है कि हो भी जाए, क्योंकि एक दो मुकदमात ऐसे हैं जिसमें मुमकिन तौर पर उसकी इम्प्लिकेशन इस तरह की हो सकती हैं। अदालत की सवाबदीद पर चाहे तो उन्हें छोड़ दे और बहुत अच्छा हो छोड़ दे, किसी को इस तरीके से बड़े सियासतदान को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मकाफात अमल, उसका आसान लफ्ज़ों में मतलब अगर समझना हो तो वो यही है। इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफों के लिए जो कब्रें खोदी थी, आज वही गड़े इनके सामने भी खड़े। सबसे पहले मरियम का आपको स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, दिखाइएगा जी। जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। इंसाफ के दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून तब भी जीतेगी इंशाल्लाह। ये नहीं हो सकता कि बेगुनाह नवाज शरीफ अभी भी सजाएं भुगतता रहे और दूसरी तरफ मुजरिम इमरान खान दनदनाता फिरे। ये नहीं होगा, ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होंगे। फैसल वाडा साहब, पहले आप बता दें, ये तो दो सियासी जमातें हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, क्या नज़र आता है आपको? इमरान की गिरफ्तारी होने जा रही? हाँ, नदीम अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं नदीम अली साहब समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही अजीब सा ऑप्टिक हम देखने जा रहे हैं कि कोई ऐसा केस तो है नहीं जिसमें फांसी की सज़ा हो जाए। नंबर एक, पता नहीं सज़ा भी होनी है कि नहीं, ठीक है। नंबर दो ये कि कोई ऐसा भी नहीं है, और प्लस ये कि आप किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करेगी गवर्नमेंट, इतनी नाअहली और इतनी निकम्मी और बेवकूफ़ों वाला काम कैसे करने जा रही है। जिधर आपने PMLN के शहजादे छोड़े हुए हुकूमत करने के लिए, पीपल्स पार्टी के शहजादे छोड़े हुए, मौलाना छोड़ा हुआ है, जिनके ऊपर कन्विक्शंस थी, जो करप्शन के बेताज बादशाह हैं, वो करप्शन का कैबिनेट में बैठ के दरस दे रहे हैं। उन सबको आप मुल्क संभालने के लिए, मुल्क की भागदौड़ चलाने के लिए उनको हुकूमत दे रहे हैं और वो हुकूमत में आज़ाद बैठे हुए। और एक आदमी दूसरी तरफ जो है, जो एक पॉपुलर लीडर है, उसको आप एक तोशाखाना केस, जो कि टुच्चा केस ही मैं समझूंगा क्योंकि कभी उसकी कन्विक्शन हुई नहीं है, उस पर आप अरेस्ट करने जा रहे हैं। और उस अरेस्ट के अंदर आप जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, 7 घंटे से आपने एक्चुअली तो पॉलिटिकली इमरान खान साहब गेन कर रहे हैं। उन्होंने 8 घंटे से मीडिया को अपने साथ रखा हुआ है, पूरा पाकिस्तान हॉस्टेज है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। किसको आप पकड़ना है? किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं कि कोई दहशतगर्द है दुनिया का जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं। आपने पकड़ना है तो उसका भी तरीका है, उनको अरेस्ट देना है उसका भी तरीका है। तो दोनों तरफ एक मसाला खेल चल रहा है और यही सियासत की बदनसीबी है, ये मसाला बिकता है। लेकिन इमरान अदालत में जा क्यों नहीं रहे? देखिए नदीम अली साहब, सबसे अफसोसनाक चीज़ है इसमें सब जो दोनों तरफ नज़र आ रही है हमेशा से सियासतदानों की तरफ, वो ये कि किसी का अपना बेटा, किसी की अपनी बेटी ना जलील ख्वार हो रहे हैं, ना डंडे खा रहे हैं, ना लाठी खा रहे हैं। मासूम हमारे जैसे समेत हमारे जाहिल लोग जो बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग पे चले जाते हैं, जो भेड़ दाड़ के अंदर आगे पीछे होते हैं, उनको समझ ही नहीं होती। जो लोग तोशाखाना जैसे केसेस के अंदर तोहफे तहाइफ लेने के ऊपर चोरी कर सकते हैं, 1 करोड़ की चीज़ 2 लाख या 10 लाख में लेकर, वो मुल्क की सालमियत और मुल्क के लोगों की तकदीरें बदलेंगे। तो जब एक आम आवाम को ये समझ आ रहा है कि तकदीर बदलने वाला खुद चोर है, उसकी फिर आप फॉलो करें। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि ऐसे लोगों को जिसमें बाय एंड लार्ज जितनी अशराफिया इसमें है, चाहे उसमें किसी इदारे का है, कुछ कोर्ट का बंदा है, पॉलिटिशियंस है, मीडिया के लोग हैं, बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सबको असूलन तो इसी काम के ऊपर
चौराहे पे लाकर बरना करके कोड़े मारने चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चले कि कितने वैशी दरिंदे आप लोगों ने अपने सर पे मुसल्लत किए हैं। और ये ड्रामेबाजी आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? यहाँ लोगों का खाने को है नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, नंगे पैर हैं लोगों की हालत देखें, जिनके सर खुल रहे हैं, जो पुलिस वाले तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो आम गुजर रही है, जो वर्कर गुजर रहे हैं। और जो सेकंड टियर है वो तो बेशर्मी बेआई किसी भी पार्टी की हो वो नज़र ही नहीं आ रही। जो लीडरों को एक्चुअली जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं वो सब नज़र नहीं आ रहे। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या आप समझते हैं कि आज रात इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए नदीम अली साहब, ये रेलेवेंट और इरेलेवेंट बात है। एक तो ये कि अगर इमरान खान साहब को कोर्ट ने बुलाया है तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के स्टैचर के लीडर को उसको अवॉइड करना चाहिए, वो वहाँ चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर नहीं जाते तो आज रात गिरफ्तारी होगी, जा तो नहीं रहे वो। देखिए नदीम अली साहब, अभी तक तो मुझे ये दोनों तरफ से एक पॉलिटिकल गिमिक नजर आ रहा है, जिसको पूरा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है बैठ के टीवी पे देखे, जो क्रिकेट मैच हो रहा हो, शेलिंग हो रही है, ऐसा कोई जिधर खाने को नहीं है वहाँ शेल ज़ाया कर रहे हैं, पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, और फजूल काम के लिए इश हो रहा है कि ऐसा जुर्म हो ना जिसमें पता चले बंदा मारा हुआ है तो फिर तो आप छोड़े नहीं उसको, लेकिन इसका तो भी यही नहीं पता कि आपने अदालत ने उसको सजा भी देनी है कि नहीं। आई डोंट नो, वो गवर्नमेंट बैठी